हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। माय नेम इज विजय सर और आपका स्वागत है आज की मेरी इस क्लास में। मैं आपको आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूं और उसके बाद हम कुछ फॉर्मूला को भी समझेंगे, साथ में ट्रिक को भी जानेंगे और हम क्वेश्चन को जब सोल्यूशन करेंगे तो ट्रिक के माध्यम से सोल्यूशन करेंगे ताकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत कम समय में निकल जाए। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। तो हम समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हम समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जिसे हम लाभ और हानि कहते हैं। लाभ और हानि कहते हैं। लाभ और हानि कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं एक टर्म है जिसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो हम पहले क्रय मूल्य के बारे में समझते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जब किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो खरीदने वाले को हम क्रय मूल्य कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, किसी वस्तु को खरीदना, किसी वस्तु को खरीदना, किसी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है। किसी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य कहलाता है। तो हमसे अगर पूछा जाए कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं तो हम बताएंगे किसी भी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है। तो आज के बाद हम जानेंगे कि कोई वस्तु अगर खरीदा जा रहा है तो खरीदने वाले को ही हम यहाँ पे क्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य को सीपी से सूचित किया जाता है। सीपी से डिनोट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम समझे कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य के बाद हम समझते हैं कि विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य के बारे में समझते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है, यानी विक्रय मूल्य क्या होता है? जब किसी वस्तु को बेचा जाता है, यानी बेचने वाले वस्तु को हम, यानी बेचने वाले को ही हम यहाँ पे विक्रय मूल्य कहते हैं। किसी वस्तु को बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है। किसी वस्तु को बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, तो किसी वस्तु को बेचा जा रहा है। तो जब किसी वस्तु को बेचा जाएगा तो उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, और जब किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिसे सीपी से सूचित किया जाता है, और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसे एसपी से सूचित किया जाता है। यानी विक्रय मूल्य को एसपी से सूचित किया जाता है। एसपी से सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम क्रय मूल्य के बारे में और विक्रय मूल्य के बारे में समझ गए। अब हम समझते हैं इसके बाद लाभ और हानि के बारे में, है ना। लाभ और हानि के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लाभ लिखते हैं यहाँ पे। लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट किसे कहते हैं? तो प्रॉफिट के बारे में समझते हैं कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है
तब इस दोनों के बीच का जो अंतर होता है और अंतर से जो धनराशि प्राप्त होती है उस धनराशि को हम लाभ कहते हैं। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो उनके बीच के अंतर से प्राप्त धनराशि को लाभ कहते हैं। अब हम समझते हैं ये लाभ हो गया। अब समझते हैं हानि क्या है। हानि के बारे में समझते हैं। हानि क्या है इसके बारे में समझते हैं। हानि को इंग्लिश में लॉस कहते हैं। तो ये लॉस क्या होता है, यानी हानि क्या होता है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो उनके बीच के अंतर से प्राप्त धनराशि को हानि कहते हैं। तो यहाँ पे लाभ किसे कहते हैं, तो लाभ में यहाँ पे एक पॉइंट है कि जब जो विक्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य से अधिक होता है, यानी विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक है, तब हम इस दोनों का जो अंतर निकालेंगे, यानी इस दोनों को जो घटाएंगे, तो घटाने के बाद जो हमें राशि प्राप्त होती है उस राशि को हम लाभ कहते हैं। और लाभ को P से सूचित किया जाता है, क्योंकि लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं और प्रॉफिट का मतलब P होता है। तो हम लिख सकते हैं लाभ को P से सूचित किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे हम लिख सकते हैं हानि को L से सूचित किया जाता है। तो हम इस प्रकार क्या समझे कि यहाँ पे विक्रय मूल्य जो है अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाने से जो धनराशि प्राप्त होती है उसे हम लाभ कहते हैं। लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं और इसे P से सूचित किया जाता है। हानि में क्या है, यहाँ पे विक्रय मूल्य अधिक था तो यहाँ पे क्रय मूल्य अधिक हो जाएगा, इसका उल्टा यहाँ पे होता है। यहाँ विक्रय मूल्य अधिक था, यहाँ पे क्रय मूल्य अधिक होगा, और यहाँ पे क्रय मूल्य कम था तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो उनके बीच के अंतर से प्राप्त धनराशि को
हानि कहते हैं, हानि को एल से सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्रय मूल्य के बारे में समझ गए, विक्रय मूल्य के बारे में समझ गए, लाभ के बारे में समझ गए और हानि के बारे में भी समझ गए। अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला समझते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहला नंबर में जो फॉर्मूला है वो है विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर। तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इनटू 1 प्लस लाभ बटे 100, 1 प्लस लाभ बटे 100। ये लाभ की कंडीशन में हो गया। फिर से अगर पूछा जाए विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन हानि के टर्म में बताना है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि बटे 100। तो ये दो फॉर्मूला है, एक है लाभ के टर्म में, एक है हानि के टर्म में। पर इस दोनों फॉर्मूला का यूज हम करेंगे ही नहीं, इसका यूज करेंगे लेकिन ट्रिक के साथ करेंगे, ताकि क्वेश्चन का जो सलूशन हो बहुत जल्दी हो जाए, है ना, और कम समय में हो जाए। इस फॉर्मूला पे लगाने का मतलब हो गया क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बनेगा और साथ में क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। तो हमें समय को बचाते हुए चलना है, इसलिए ट्रिक का भी अप्लाई करेंगे। इसमें कुछ ट्रिक भी हम बताने वाले हैं, तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हो गया विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100। उसी तरह यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि बटे 100। ये हानि के टर्म में है और ये लाभ के टर्म में है। अब हम दूसरा नंबर फॉर्मूला समझते हैं। दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या है कि विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य का मान ज्यादा हो, अधिक हो या बड़ा हो, विक्रय मूल्य का मान अगर बड़ा हो या अधिक हो या ज्यादा हो, किससे? क्रय मूल्य से। किससे? क्रय मूल्य से। तो इस कंडीशन में जो हमारा आंसर होता है ना, वो लाभ आता है। इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? लाभ होगा, है ना। जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य छोटा होता है, विक्रय मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य छोटा होता है, तो इस कंडीशन में जो होता है लाभ होता है। और यहाँ पे लाभ का जो फॉर्मूला बनेगा, लाभ बराबर जो फॉर्मूला बनेगा, तो इसका मतलब ये हुआ विक्रय मूल्य बड़ा है तो बड़ा में से छोटा को हम घटाएंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये एक फॉर्मूला हो गया लाभ का। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहाँ से दो फॉर्मूला और निकालेंगे हम पूछेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो लाभ है, क्रय मूल्य जो है ये माइनस में है, इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी हम विक्रय मूल्य का फॉर्मूला पूछेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो विक्रय मूल्य तो वही रहेगा, ये जो क्रय मूल्य है वो है माइनस में। अब माइनस वाला जब भी इधर आता है तो प्लस होता है। अब प्लस में क्या जोड़ देंगे? लाभ। इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा क्रय मूल्य अब प्लस लाभ। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया विक्रय मूल्य का। अगर यहीं पे हमसे क्रय मूल्य का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्रय मूल्य माइनस में है, अब माइनस वाला को हम इधर लाते हैं तो प्लस होगा, और ये लाभ जो है ये प्लस में है, प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्रय मूल्य को हम इधर लाते हैं प्लस में और लाभ को उधर ले जाएंगे माइनस में। तो यहाँ से क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या निकलेगा? क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय बराबर होगा विक्रय मूल्य, अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा लाभ, माइनस यहाँ पे क्या होगा? लाभ। तो इस तरह से हम लाभ से दो फॉर्मूला और ड्राइव कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं फॉर्मूला नंबर 1, 2 हो गया, 3 समझते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 में कहता क्या है कि विक्रय मूल्य का मान यहाँ बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है। अब जो हम तीसरा फॉर्मूला बताएंगे उसमें क्या होगा, क्रय मूल्य का मान बड़ा हो जाएगा और विक्रय मूल्य का मान छोटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर लाभ होता है
तो जब क्रय मूल्य का मान बड़ा होगा, विक्रय मूल्य छोटा होगा, तब उस कंडीशन में हानि होता है। तो फॉर्मूला नंबर 3 पे चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 है, यहाँ पे याद रखेंगे क्रय मूल्य जो है वो बड़ा है। क्रय मूल्य जो है बड़ा है, किससे बड़ा है? तो विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य क्या है? बड़ा है, किससे? विक्रय मूल्य से। और जब ये विक्रय मूल्य से बड़ा है तो इस कंडीशन में क्या होगा? हानि होता है। इस कंडीशन में क्या होता है? हानि होता है। और हानि बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो हानि बराबर फॉर्मूला होगा, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। तो इस बार बड़ा क्या है? तो इस बार बड़ा है क्रय मूल्य। इस बार जो बड़ा है वो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहां से भी हम दो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो हानि का फॉर्मूला हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हम क्या करते हैं, ये जो विक्रय मूल्य है ना, ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में होगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में होगा। तो इधर पहले से हानि था ही, और इसको लाएंगे तो प्लस में होगा। तो ये किसका मान निकल जाएगा? क्रय मूल्य का। तो यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर जो यहाँ फॉर्मूला होगा वो होगा विक्रय मूल्य इधर आने पे प्लस और हानि भी प्लस। तो विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो यहाँ पे हो गया विक्रय मूल्य प्लस हानि। और एक फॉर्मूला निकलेगा विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस, हानि प्लस में, हानि इधर जाएगा तो माइनस। तो इस प्रकार से अगर हम विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकालें तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा इधर आने पे प्लस, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य और माइनस में हानि, क्रय मूल्य माइनस में हानि। तो इस प्रकार से हानि के फॉर्मूला से दो फॉर्मूला और निकल गया। तो ये फॉर्मूला नंबर 3 था। अब हम समझते हैं फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 में क्या है? तो इसमें हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत दो कंडीशन में होता है। एक होता है रुपया के संबंध में, एक होता है वस्तु के संबंध में। तो यहाँ पे है रुपया के संबंध में, रुपया के लिए, रुपया के संबंध में या रुपया के लिए। और एक तरफ है वस्तु के लिए, एक तरफ है वस्तु के लिए, वस्तु के लिए। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। और यहाँ भी लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत तो यहाँ हो गया रुपया के संदर्भ में, यानी रुपया के लिए होगा। तो यहाँ लिखते हैं रुपया के लिए। रुपया के लिए जो लाभ प्रतिशत होगा वो क्या होगा? तो रुपया के लिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टे में क्रय मूल्य, लाभ बट्टे में क्रय मूल्य, बट्टे में क्रय मूल्य। और गुने में यहाँ पे होगा 100, गुने में होगा यहाँ पे 100, गुने में क्या होगा 100। ये हो गया क्रय मूल्य गुने में 100, गुने में 100। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है लाभ, बट्टे में होता है विक्रय मूल्य, बट्टे में होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और गुने में यहाँ पर भी होगा 100, गुने में यहाँ पर भी 100। तो इस प्रकार से फॉर्मूला नंबर 4 है, ये रुपया के लिए है और ये वस्तु के लिए है। ज्यादातर जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है वो रुपया के ही संबंध में होता है, इसीलिए हम हमेशा बट्टे में क्रय मूल्य का ही यूज करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, वस्तु का यूज हो जाता है। तो वस्तु का जिसमें भी यूज होगा उसमें हम क्या करेंगे, नीचे में क्रय मूल्य ना देके विक्रय मूल्य का यूज करेंगे, तभी हमारा आंसर करेक्ट निकलेगा। अब हम समझते हैं फॉर्मूला नंबर 5। इसमें क्या है? हानि प्रतिशत। अब यहाँ हानि प्रतिशत तो निकालेंगे, लेकिन किसके संदर्भ में? रुपया के संदर्भ में। तो यहाँ भी होगा हानि बट्टे x, हानि बट्टे क्रय मूल्य, हानि बट्टे क्रय मूल्य।
हानि बट्टे क्रयमूल्य और गुने में होगा 100। उसी तरह यहाँ पे हम निकालेंगे हानि प्रतिशत यहाँ भी, तो यहाँ होगा हानि बट्टे विक्रय मूल्य, हानि बट्टे विक्रय मूल्य, यहाँ पे होगा हानि बट्टे विक्रय मूल्य प्लस गुने 100 होगा, गुने 100। तो इस प्रकार से लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा तो लाभ रहेगा ऊपर, क्रय मूल्य नीचे में क्या है फिक्स है, गुने 100 भी ठीक है। यानी यहाँ पर 100 गुने यहाँ भी रहेगा, 100 गुने यहाँ भी रहेगा, बट्टे में क्रय मूल्य, बट्टे में क्रय मूल्य। चेंज क्या होगा, लाभ प्रतिशत है ऊपर में लाभ, हानि प्रतिशत है ऊपर में हानि, केवल लाभ और हानि चेंज होगा, बाकी दोनों जगह क्रय मूल्य गुने 100 रहता ही है। और यही टर्म को जब हम इसमें समझते हैं तो इसमें भी वही कंडीशन है, लाभ पूछेगा तो लाभ रहेगा, हानि पूछेगा तो हानि होगा, लेकिन बट्टे में दोनों जगह क्रय मूल्य होगा और गुने में 100 आएगा, गुने में 100 आएगा। तो इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला समाप्त हुआ। अब हम कुछ ट्रिक समझते हैं जो हमें क्वेश्चन बनाने वक्त में सहायता करेगा, है ना। ट्रिक नंबर 1 क्या है, ट्रिक नंबर 1 हम समझते हैं सबसे पहले, है ना। जब लाभ दिया हो या ऐसे बोलते हैं जब प्रतिशत लाभ में दिया हो, जब प्रतिशत लाभ में दिया हो तब हम क्या करते हैं, लाभ को जोड़कर लिखते हैं, यानी जब प्रतिशत जो है लाभ में दिया जाता है, जब प्रतिशत लाभ में दिया जाता हो और उसे हम भिन्न में बदलते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं, यानी जब प्रतिशत लाभ में दिया हो तब हम उसको भिन्न में बदलकर जोड़कर लिखते हैं, भिन्न में बदलकर जोड़कर लिखते हैं। हाँ, लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कहता जब प्रतिशत लाभ में दिया हो तब हम उसको उसके भिन्न में बदलकर जोड़ कर लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। अगर हमें यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, अगर यहाँ पे हमें लाभ दिया हुआ है 25%, लाभ कितना दिया हुआ है 25%। तो जब लाभ जो है प्रतिशत में दिया हो, ये बोल रहा है लाभ जो है प्रतिशत में दिया हो, तब हम इसको सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? भिन्न में। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 25 तो रहेगा ही, 25 तो रहेगा। अब बट्टे में इस परसेंटेज के बदले बट्टे में 100 आता है, परसेंटेज के बदले बट्टे में 100 आता है। अब हम इसको काटते हैं, 25 से काट 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो ये 1/4 आया। तो ये 1/4 जो आया है इसे हम केवल 25% का भिन्न बोलेंगे, लाभ नहीं बोलेंगे। लाभ होने के लिए इसको हम क्या करेंगे, जोड़ के लिखना है। हमें इसको क्या करना है, जोड़ के लिखना है। जोड़ने का मतलब हुआ 4 में ये ऊपर वाला जोड़ना है, नीचे वाले को ऊपर से जोड़ना है। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, अब बट्टे में क्या है 4 का 4 रहेगा। बट्टे वाला वही रहेगा, लेकिन ऊपर में जो लिखना है वो जोड़ के लिखना है। ऊपर में क्या करना है, जोड़ के लिखना है। तो ये जो ट्रिक था क्या था कि जब लाभ प्रतिशत में दिया हो तो सबसे पहले उसको हम भिन्न में बदलेंगे। अब भिन्न में बदलने के बाद उसको जोड़ के लिखना है, तो इसको हम जोड़ के लिखेंगे, तो ये लाभ होगा।
जोड़ के लिखेंगे तो ये लाभ होगा। अब ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। जब प्रतिशत हानि में दिया है, जब प्रतिशत हानि में दिया हो तब उसको भिन्न में बदलकर घटाकर लिखते हैं। लिखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या बोल दिए कि अगर प्रतिशत जो है हानि में दिया होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के बाद उसे हमें घटा के लिखना है। यहाँ पे जोड़ के लिखना था तो यहाँ पे घटा के लिखना है। अगर हमें यहाँ पे हानि दिया हुआ है, हानि कितना दिया हुआ है, 45%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 45% को भिन्न में बदलेंगे। तो 45 बट्टे क्या होगा, तो 45 के बट्टे में इस परसेंटेज के वजह से 100 आएगा। अब हम इस दोनों को काटेंगे तो 5 से काटने पे ये 9 बार में कट गया, 5 से काटने पे ये 20 बार में कट गया, तो ये हो गया 9/20। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे बोला गया हानि है, अगर हानि है तो इसे हम घटा कर लिखेंगे। तो 20 में से 9 जाएगा, 20 में से घटा कर लिखना है, 20 में से 9 जाएगा तो 11 आएगा। अब बट्टे में 20 रहेगा ही, बट्टे में 20 रहेगा ही। तो इस प्रकार से ट्रिक नंबर 1 और 2 हो गया। 2 ट्रिक और है वो जानते हैं। तो आज का क्लास वहाँ पे समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पे। ट्रिक नंबर 3 क्या है, जब प्रश्न में विक्रय मूल्य पूछा जाए जब प्रश्न में विक्रय मूल्य पूछा जाए तो हम सीधा गुना करेंगे। सीधा गुना करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इसको समझते हैं। अगर कोई वस्तु है, कोई वस्तु को अगर हम इसमें विक्रय मूल्य पूछा जाएगा तो इसका मतलब हम किसी वस्तु को खरीदेंगे तो क्रय मूल्य का मान दिया जाएगा। अगर हमें क्रय मूल्य का मान पता है तो क्रय मूल्य लिख देते हैं हम 1000 रुपया है। और इंटरेस्ट यानी यहाँ पे हम लिखते हैं लाभ के बारे में। लाभ कितना है, तो मान लेते हैं लाभ 10% है। तो हमसे पूछा गया विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम सबसे पहला काम क्या रहेगा मेरा, ट्रिक नंबर 1 का यूज करेंगे कि ये जो लाभ दिया हुआ है ये 10% है। तो 10% को तोड़ेंगे 10 बट्टे में क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 10 का 10 रहेगा, परसेंटेज के बदला होता है बट्टे में 100। अब हम यहाँ 0 से 0 काटेंगे तो बचेगा 1/10। अब यहाँ पे लाभ होने की वजह से इसको जोड़ के लिखना पड़ेगा। अब हम इसको जोड़ देते हैं तो ये 11/10 हो जाएगा, 11/10। अब विक्रय मूल्य पूछा गया, तब विक्रय मूल्य पूछा गया तो हम बोले क्रय मूल्य का जो मान है 1000, इसमें सीधा गुना कर देना है। तो सीधा गुना किससे करेंगे, ये जो हमारा 11/10 निकला उससे। अगर उल्टा गुना रहता तो हम 10 को ऊपर कर देते, 11 को नीचे कर देते। अगर इसको पलट के गुना करते तो वो उल्टा गुना होता है, और जैसा है वैसा ही गुना कर देंगे, ये सीधा गुना होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 10 से 1 0 कट गया। अब 11 को 100 से गुना करेंगे तो 1100 हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रिक नंबर ये 3 है। इसमें बोला गया जब विक्रय मूल्य पूछा जाएगा ना, तो क्रय मूल्य का मान दिया जाएगा और क्रय मूल्य के मान में हम सीधा गुना कर देंगे। तो क्रय मूल्य का जो भी मान रहेगा उसमें हम इसको तोड़ेंगे और सीधा डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 4 पे। ट्रिक नंबर 4 में क्या कहता है, जब प्रश्न में क्रयमूल्य पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, उल्टा गुना करते हैं। तो हम उल्टा गुना करेंगे। अब उल्टा गुना कैसे होता है वो भी समझ लेते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें हमें क्रय मूल्य का मान पूछा जाता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य का मान दे देगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे हम ले लेते हैं, विक्रय मूल्य यहाँ पे हम लेते हैं, विक्रय मूल्य यहाँ पे 800 रुपया ले लिए, 800 रुपया ले लिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो हानि ले लेते हैं, हानि यहाँ पे 25% है, हानि यहाँ पे 25% है। तो हमसे पूछा जाएगा कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य का जो मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो विक्रय मूल्य का जो मान है 800, इसमें हम उल्टा गुना करेंगे यहाँ पे। अब उल्टा गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस परसेंटेज को तोड़ लेंगे, है ना, हानि को तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तब 25 के बट्टे में 100 आएगा, 25 से 25, 25 चौका 100, 1/4 आ गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, हानि है तो घटा के लिखना है, हानि है तो घटा के लिखेंगे। तो इसको हम घटाएंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, 3/4। अब हम यहाँ 3/4 ना बोल के इसका उल्टा कर लेंगे, 4 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे ले आएंगे, तो 4/3 हो गया। अब ये 3 से कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, 8 चौक 32, 00 और बट्टे में 3, इसको हम काटेंगे, 3 1 जा 3 कटेगा, यानी 3, फिर यहाँ पे 0 आएगा, 3 6 18 हो गया, फिर देगा 3 6 18 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो क्रय मूल्य का वैल्यू होगा वो 1066.67 रुपया होगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना हो तो ऐप पे आके वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आज का क्लास इतना ही है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।